अवर्ण की परिभाषा अर्बे तो टावरा सी बातें थी भी जानो। एलडीसी के अंदर स्पेशल कौन दे दो टॉपिक, लेकिन इन टॉपिक पढ़े बगैर के को नहीं आओगी कि हिंदी को हर टॉपिक एक दूसरे में जुड़े हुए। वर्ण दो प्रकार का, सीधा सीधा आप पढ़ा, दोनों आज ही पढ़ाना। वर्ण दो प्रकार का है, एक तो स्वर क्लास या सागा नंबर और नाम लिख दियो भाई, सगड़ा लिख दियो, और एक व्यंजन। सौ पहली पौधा अपन कौन सो पढ़ना, एसआई के अंदर स्पेशल लागो, पीटीटी वगैरह में 5-7 प्रश्न आ, एसआई में 5-7 प्रश्न आ वर्णांगा। सौ पहली कौन सो पढ़ांगा, स्वर। अभी सारा जानो कि स्वर कौन सा, बोलो जल्दी सी। शाबाश, ओहो ओहो, हो रहा है, आवे था तुम। बेरो तो है नहीं और री गठा है, री को क्रम तो पता है नहीं, वो ध्यान रखियो। बोता है तो आवे को नहीं हो रही। सेठ जी अपना आवेगी और री गटी। अरे पहली क्लास में जगह चीज पढ़ाई जाए, अब पढ़ाई चलिए। ए आ ई उ फिर री है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ए आई और उसके बाद में है ओ औ। 11 है स्वर, शुरू में 11 या अब भी 11 ही है। छठी क्लास में जद भी 11 है, आगे भी 11 ही रहेगा। कई बार पूछ ले सीधा सीधा, स्वरों की संख्या होती है, स्वर कितना है 11। अब एक चीज और ध्यान करनी है, कोई एक व्यंजन लेता हूं मैं, कौन सा, इसमें ये स्वर जोड़ता हूं, क्या हो गया, पूरा हो गया। इसमें ये स्वर जोड़ता हूं, ये जोड़ता हूं, ठीक है, ये जोड़ दूं, ये जोड़ूं, ये सही है। वो क्या जुड़ेगा, ठीक है। वो क्या जोड़ूं, कैसे जुड़ेगा ये, एक लगाऊं दो लगाऊं, और ये क्योंकि आगे काम आएगा ये। जैसे संधि में वो पूछेगा ना एक एक, तो वट पतो होना चाहिए वट कौन सो है, ओ है, यानी जिसके ऊपर डंडा नहीं है वो एक डंडे वाला है, जिसके ऊपर एक है। पहले इसे ऐसे ही लिखा जाता था, बाद में करेक्शन किया, सुधार किया, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। यानी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है वो एक डंडा, जिसके ऊपर एक लगा हुआ है वो हो गए 2। सही है नहीं, सही जोड़े हैं। अब देखो एक चीज आती है, स्वरों की संख्या 11 है। अगर मात्रा की बात करूं, जैसे क में ए जोड़ा, कौन सी मात्रा लगी, कोई मात्रा नहीं लगी। यहां कौन सी मात्रा लगाई, कह के ये लगाई, यहां ये लगाई, यहां ये यानी स्वर 11 है, स्वरों की मात्राएं 10 है। दोनों पर्सन अलग अलग है। स्वर 11 है, स्वरों की मात्राएं 10 है। याद रहे जैसी ये अपने भाइयों बीएससी रह जैसी ये लेमडा याद रहता रहे वो बीएससी में एक लेमडा है, गुरुजी इन्हें पढ़ाता है, सुन बोग रहे लेमडा लेमडा। अर्थ तक ठीक है कि चलो स्वर दोबारा लिख दो, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। सीधा सीधा प्रश्न है भी, स्वर 11 है, स्वरों की मात्रा। अब जो को डीपली पूछी जाए वो पूछा जाएगा इनका विभाजन। विभाजन का मतलब इनको 4-5 पार्टों में बांटे, याद रखना पड़ेगा। स्वरों का विभाजन एक ऐसी चीज है, कितनी बार ही पढ़ लेना भले, एग्जाम से पहले आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। संधि एक बार पढ़ लो नहीं पढ़नी पड़ेगी, समास एक बार पढ़ लो नहीं पढ़नी, ये तो बार बार पढ़ने पड़ेंगे। जितनी बार पढ़ोगे, अब रट के छोड़ दो, एग्जाम से पहले 2 दिन पहले पढ़ने ही पड़ेंगे इनको। पहला विभाजन इनका है मात्रा के आधार पर।
मात्रा का मतलब मात्रा दो ही प्रकार की है, एक छोटी एक बड़ी। आई तो बोला, बस छोटी को हम बोल देंगे क्या और बड़े को क्या बोल देंगे, गुरु भी कह देते हैं, एक ही बात है। छोटा का मतलब देखो, आ से छोटा कौन है, किस में आएगा, ई से छोटा कौन है, किस में आएगा, ऊ से छोटा कौन है। इस री को क्या करूं, छोटे में करूं बड़े में, ये छोटे में होगा क्योंकि री एक और होता है, संस्कृत में होता है, अपने नहीं है। इसका मतलब ये बड़े वाला तो अपने है नहीं, इसका मतलब ये किस में आएगा, री, छोटे में आएगा। ये लो गुरुजी, ये छोटो वो है नहीं, ये किसी से मिलके बना हुआ है, ये छोटा नहीं है। आगे पढ़ेंगे किससे मिलके बना हुआ है ये। इसका मतलब ओनली 4 ही है जो हर्षव में आएंगे, बाकी बच गए 7 किस में आएंगे, है जरूरत रटने लाग जाओगे नाको, पिछलो बलवान है। हाँ, स्वरों का विभाजन, पहला विभाजन है मात्रा के आधार पे। मात्रा 2 प्रकार की, सीधा सीधा है, हर्षव 4 स्वर है और दीर्घ कितने हैं, 7। एक और बांट देते हैं, कुछ किताबें बांट देती है, जिसे बोलते हैं प्लुत स्वर, जिसमें थोड़ा बहुत जैसे ओम शब्द है ना, वो आता है इसमें। एक बार ही पूछा था, पता नहीं पटवारी में, उसमें अपने नहीं चलता, अपने तो 2 ही माने गए, हर्षव और दीर्घ। ठीक है, मिटा दूं। ये है 1 नंबर विभाजन, यानी मात्रा के आधार पे। 2 नंबर विभाजन, ओष्ठ। ओष्ठ क्या न बोले, शाबाश, होठ। होठ की आकृति के आधार पे, यानी ओठ हुए दांतांग जस्ट आगे होठ, ओठांगी आकृति का आधार पर कोई समस्या को नहीं। होठ की आकृति के आधार पे अगर आप बोल के देखोगे ना तो ही पता चल जाए। 2 भागों में बांटा है, एक वर्ताकार और एक अवर्ताकार। वर्ताकार का मतलब ये है होठ जिसमें आगे निकल के आ जाए, लोमड़ी इतनी आगे निकल आ जाए, वो है वर्ताकार। बोल के देख लो, पता चल जाएगा। कौन सा है, शर्मान लाग रही है नहीं, बोल ऊ बोली, अरे नहीं उठा गए, हाँ मेरे तक आ रहा देख, और भी देख कोई बोल गए, आवे नहीं, सार लगेड़े नहीं, अरे बाकी बच गए, वो किस में आ गई, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है भाई। वर्ताकार जिसमें होठों की आकृति चेंजिंग हो जाए, आगे निकल के आ जाए, वो वर्ताकार। बोल के देखते ही पता चल जाता है, बोल के देख लियो, शर्म मारी कोई बात को नहीं है। एग्जाम में धीरे से बोल के देख लिया, फिर जोर हूं, अरे बाकी बच गए किस में आ गई। ठीक है, यानी दूसरा हो गया होठ की आकृति के आधार पर। तीसरा और चौथा, इनको बोल के देखने से पता नहीं चलेगा। एक तो है जीवा के भाग के आधार पे, जीव क्या न बोले, हाँ जीव, और एक है मुंह के खुलने के आधार पे। मुंह खुलना मतलब कुछ स्वर से जकान बोले थोड़ो मुंह खुले, कहीं हम ज्यादा खुले, 20 हिसाब। जीव को भागो मतलब मान लो थार जीव बाहर निकालनी में आई तो है, इसी तो है जीव है। जीव का 3 पार्ट है, ये जीव का आगे का भाग है जिसे बोलेंगे अग्रभाग, ये जीव के बीच का भाग है जिसे बोलेंगे मध्य भाग, और ये जीव के पीछे का भाग है जिसे बोलेंगे पश्चिम। अब मुंह खुलना आंगा नाम याद करना ही तो काम है, जगह को थोड़ा बहुत पढ़े है नहीं, सैमृत, अर्ध सैमृत पढ़े, ये तो कौन पढ़े, अच्छा चौखो। नाम सुनेडा से आएगी, सुने सुने है, सुनना सुने है, थोड़ा बहुत सुनिया कि कति नाम हम बोल के देखे तो ही पता कौन लगे, ए याद कौन रहे। सीधा पूछेगा जीव के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर है, बड़ समस्या की क्रांग
वो है थोड़ो मुंह खुले, थोड़ा सा ज्यादा खुले, पूरो खुले, तो पूरो खुले, वो है। वो कभी नहीं पूछेगा सैंबर्त में मुंह कैसा खुलता है, नहीं, वो सीधा पूछेगा निम्न में से सैंबर्त स्वर है, बस। अब अपा सेठ जी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं क्या? तो क्या सब्जेक्ट 4% होगा फिर तो ठीक है, ले 4 ही गणाई। कॉमर्स आ रहा हूँ तो यही हो जाए की टेंशन है, कॉमर्स से ज्यादा कंपटीशन इतो को नहीं जितो हो रहा हूं मैं। हाँ बोलो, छोड़ दिया इन और तो क्या करा, या तो एक काम करो, अगर ना पढ़िए थे, अगर की जगह आप पढ़ लेना अग्रिय, ये स्वर आएंगे इसमें, अग्रिय, अग्र ई, यानी ई ए आई, मध्य में ओनली ए आएगा, बाकी बच्चे सब पश्चिम। मन मेरे 5-10 मिनट अटके डो रहेगो, फिर भी जितनी देर अटके बीती देर तो अटकाओ। अगर को अग्रिय पढ़ लेना, ई ए आई आएंगे, वैसे नहीं याद रहेगा, मध्य में ओनली ए आएगा, बाकी बच गया। हो गया अंग में एक ही सेज कर बोल के पतो लागा, विवर्त को अर्थ है पूरा मुंह खुलो, आ बोल के देखो खुला नहीं, वो एक तो बेरो चाली और हूं घिघरा बोलिए, देख लो सर हमारी कोई बात कौन, कोई सर हमारी बात कौन, कोई बोली तू रजिस्टर ले आएगा, रजिस्टर देखो कितो सुनो ले आयो, इसको ढंगी को लिया हुआ वही चीज काम आओगी है, मैथ को है फिर क्या मतलब है, तो सुनो लिया वार दे तू है, कल नहीं सुनो, कल ले बढ़िया सुनो सो रजिस्टर छांट के ले। अब देखो इसमें ई ए आई लिया है नहीं, इन अगला सीधा ले लो, ई ऊ, अर्ध संवर्त बस अब ले लेना इसको, इसका आधा ये इसमें आएगा, इसका आधा ये इसमें आएगा, बाकी बच गया सिखाई मन मेरा कौन पल्ले पड़ी, चलो और बता ध्यान नहीं पड़ी तो देखो, अगर की जगह अग्रिय पढ़ना है, जीत के आगे के भाग से बोले जाने वाले, अग्रिय का मतलब ई ए आई ओनली, इम एक ही जगह बोल के पतो लगे, छात पर चढ़िए लाग जी, स्वर याद कर रही हूं, मुझे गुरुजी बताए मन तो इन आगे करूं है, ये नहीं, इसका आधा ये, उसका आधा हो, बाकी बच गए इसमें। कई गाना हमको नहीं आए, लेती हूं जब अंगड़ाइयां जोर आ ऊ की आवाज, बे स्वर है, बेचारा सारा बताने लग रहा है स्वर कौन सा है, आ ऊ सारा नाम ले वे, हो गए घरे जाके 2-3 बार आन देखना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक आपके नहीं टिके रहेंगे, ये मिटा दूं। यानी पहला पढ़ा मात्रा के आधार पे, दूसरा पढ़ा ओष्ठ की आकृति के आधार, तीसरा कौन सा पढ़ा था, जीवा के भाग के आधार पे, एसआई और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चौथा कौन सा पढ़ा था, थोबड़ो खुलने आधार पर है, तो मुंह के खुलने आधार पे। पांचवा प्रकार और लास्ट प्रकार ये है स्वर तंत्रों के आधार पे। स्वर तंत्र का अर्थ है अपने मूल रूप 5 स्वर तंत्र है, यानी 8 चालू है, लास्ट तक आओगा स्वर तंत्र, अंगो क्रम ही मेन है, आगे भी वही काम आओगे, इन पढ़ना जरूरी है। क्या हो दाप गए, गर्मी लागन लाग गई के, अच्छा समाज से ही बनी है क्या रहा राज्य और की नहीं मिल जाए जगह, कौन है यार गोद्या में मलाई बिठा ले, आजा। हाँ स्वर तंत्र इनका कर्म जरूरी है। देखो भाई नीचों ही तो चालू है को,
यहां से शुरू होगा, सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? ओके, कंठ है, यानी 1 नंबर पे क्या रखूंगा मैं? कंठ। कंठे कह दो, कंठ कह दो, एक ही बात है। कंठ गए जस्ट ऊपर, क्यों है? कहने साला तो ताड़ुए चिपा दूं जीभ, वो ताड़ू है जो कंठों के जस्ट फांसी खानी, कंठ चिप गया आगे घटा जाएगा, ताड़ुए गना जाएगा। यानी कंठों के जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ताल्लू बोलते हैं। ओल्यू। अब ताल्लू के ऊपर कौन सा पार्ट है? वो कौन बेरो? दांत है, दांतांग जस्ट पीछे, तालुए का आगे, ए अपना कंठ है, ए तो कंठ हो गया। लास्ट पार्ट तो अपना होठ है, इम तो कोई दोहराई कोई नहीं। होटांग जस्ट पीछे किए हुए और कंठांग जस्ट ऊपर किए हुए। अब अंग बीच में कौन सो है? जीवा तो एक अलग पार्ट है। मसूड़ा कौन बोलेंगे? अरे पाइत कौन दांता मसूड़ा खराब हो गया, यानी दांतों के जस्ट पीछे जो पार्ट होता है उसे मूर्धन्य या मसूड़ा मूर्धन्य बोली जाऊं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया, दंते और तालवे के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? वो कर्म याद रहना चाहिए, कर्म आगे बहुत काम आओगे। सबसे पहले कंठ, कंठ के जस्ट आगे, तालू के आगे, उसके आगे दांत कह दो या दंते कह दो, उसके बाद में शाबाश कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये कर्म याद रहना ही चाहिए। आधी रात ने पूछ लियो नहीं तो सीधो हेलो कौन कहना है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बोल, बिना देखे बोला है, बिना देखे बोल। कंठ, तालु, मूर्धा, आपा आपा क्या ही तैयारी करा? कोचिंग और कटी करी क्या? कटी कराए बता फिर। शाबाश, वो भी बता दो ना, आगे को नहीं है किए, बताओ वो बता। हाँ आपने शाबाश, हाथ गट तुड़ायो रे, डोड़ी कूद दो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, क्या समस्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, बस ये क्रम आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि इन क्रम का आधार पर आप याद रख पाओ, नहीं रखी कौन पाऊंगा। सबसे पहले क्या आता है? कंठ, ए पहलेड़ा 2 स्वर कंठाऊ बोली जाए, ए आ। थोड़ा बहुत नॉलेज है, बोल के देखो, पता लाई जाए, वो कंठाऊ ही बोली जाए। बोल के देखियो तानी, बोल दे पढ़े ही बेरो, कौन पढ़े? आगलो किए 2 नंबर किए, रख दियो 2। आगलो किए, वो बोल के देख लियो क्यों बेरो पड़े, वो तो पता ही लागन लाग रही है। अरे दांताओं बोली जाएगी तो क्यों बोली जाए? अगर थारा ऊपर लो होठ कोई विजों कोई मुक्को मारे टूट जिया मान लो, तो आप ये नहीं बोल पाओगे। कौन सा? ऊ ऊ, यानी वो तो पता ही लागन लाग रही है, बीइंग मत कोई कंफ्यूज नहीं कि भी ऊ ऊ होठ से बोले जा रहे हैं। ओलियो और भी कोई है जो होठों बोली जाए, ये तो निकलिया, समस्या खत्म। अब देखो, सबसे पहले कंठ आता है, पहले वाले 2 स्वर कंठों से बोली जाएगी। उसके बाद में तालु आता है, आगे वाले 2 स्वर तालु से बोले। ऐसे याद रखना पड़ेगा इनको एग्जाम के समय। ओ हमने रख चुके हैं हम, आगे क्या बचा? री बचा। री किस में आता है? मूर्धन्य में। दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। एक बच्ची है, कौन सो? इसमें 2 आ रहे हैं ना, ये 2 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखना। ए आई गुरुजी समझ में कौन है? और बताओ। कर्म पता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले स्वर कौन से आते हैं? ए आ, यानी कंठ से कौन से स्वर आ गए? ए और आ। आगे तालु 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? ई ई। ऊ का पता है किससे बोले जा रहे हैं और कौन से बोले जा रहे हैं? इसके आगे क्या है? री। री किससे बोला जा रहा है? दंते कोई स्वर होता नहीं है, बात खत्म है इसकी। 2 बच्चे हैं, ए आई, ये दोनों 2 नंबर वाले में आएंगे। किसमें?
अब देखो ये दो अलग कर दो, ये दो अलग करो, ये पीछे एसआई में आया था। कैसे? ये एआई है ना, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है, और वो ओ औ इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है। यानी इन दोनों को मिला के क्या नाम देंगे? कंठ तालव्य। कौन से हो गए? एआई। इन दोनों को मिलाएं क्या नाम देंगे? कंठोष्ठ। कौन सी हो जाएंगी? ओ। आले साराम दो हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य हो गए एआई और कंठोष्ठ हो गई ओ। अब बोलो। हो गयो पूरो, सौरांगो विभाजन पूरो हो गयो, थारी सौगन पूरो हो गयो, पूरो हो गयो, वास्तव में हो गयो। आगे व्यंजनाओं करा दियो, करा दिया। एग्जाम में इतना ही दिन बच्चे हैं, एक एक थोड़ी कराई जाओ। करवा दोगे आज ही? लगा दियो नाकोगे? थारे समझ में आ रही है? वो फिर मन समझाना आएगा मतलब। सबसे पहले क्या बताया था? क्या आधार पर हो? स्वर गीता है, मात्रा गीती है। अच्छा, सबसे पहले किस आधार पे बताया था? मात्रा के आधार पे। हर्स्व और दीर्घ। हर्स्व को कई बार लघु भी बोल देते हैं, एक ही बात है। एक मात्रिक भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है, वो लाइन से समझ जाओगे आप। हर्स्व के अंदर 4 ही आते हैं, ए, ई, उ और री। बाकी बच गए, वो किस में आएगी? दूसरा प्रकार कौन सा बताया था? ओठ की आकृति के आधार पे। ओठ की आकृति के आधार पे कौन सा है? वर्ताकार और अवर्ताकार। बोल के आराम से। तीसरा बताया था जीवा के भाग के आधार पे। अग्र का अग्रीय कर देना, मध्य में है, बाकी उसमें। और कौन सा बताया था? मुंह के खुलने के आधार पे। संवर्त में कौन से आते हैं? भूल गया नहीं? भूल गया नहीं? भूल गया नहीं? ओ भूल गया भाई। मुना यहाँ किया ना को लागो रहे हैं? बोल गानी और बोल। बोली। संवर्त में कौन सा है? मर तेरी मरा दिया रे, दोरो रे। कौन सा आ रहा है? अरे सीधा बताया, कंटिन्यू। अर्ध संवर्त में ए और ओ। विवर्त में आ। बाकी बच्ची उसको ही जो। अब कौन से हैं? व्यंजन। एक व्यंजन भी वे, व्यंजन को अर्थ पंखो है, व्यंजन को अर्थ भोजन भी वे। अब जो विभाजन है वो व्यंजनों का विभाजन है। बोतांग है तो आई समस्या है, चका बोला बुद्धिजीवी है, वन ओई कौन बेरो तय थे दे देने बाद कौन सी लाइन आ? कौन सी आ? पे फे बाद कौन सी आ? बेरो है? चलो नहीं बेरो है वो। कचड़ तप है, मुझे याद रखियो, ये कर्म है। कै चे टे ते पे कचड़ तप है। 2-3 बार बोलो, इतो सोरो याद हो जाओ। कचड़ तप होने लाई जी। फिर अगर काम बताओगे कचड़ तप है। कै चे टे ते पे बोला दानी, कचड़ तप है। अब सारा लिख दोगे सही सही। अब तो लिख दोगे अगला। ध्यान रखना, खे से लिखा जाता है, यानी ये जो ये आप लिखते हो ना, वो तो रव हो गया। ये अंदर जाना चाहिए, इसके मिला हुआ होना चाहिए, ये होता है खे। आ गए? अब बहुत शांत हो ही कौन बेरो। ओके खाकड़ेर, ओके खाकड़ेर, ओके खाकड़ेर। अब तिन्ना में उड़जेड़ा रहेगा कहीं तो। अगर आपकी स्कूल में कभी कलेक्टर आएगा, कोई अधिकारी आ, सबसे पहले आपसे विद्यालय नाम लिखवाएगा। जो आधा टावर तो विद्यालय एंड अब लिखेगा। बीएससी कौन सा सही है इसमें? चलो ठीक है, ये कंपटीशन है,
ठीक है, मान लिया आपका कि 2 और 4 सही है और उसने कंपटीशन में पूछ लिया, तो क्या करके आओगे? तब तो 1 करना, फिर तो होशियार है छोरा। क्योंकि हम जो अब पढ़ेंगे ना व्यंजन 52, उसमें देखना ये कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब ज्यादा सही है, ये सही है, गलत नहीं है, एकदम सही है ये, लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर कंपैरिजन होना तो ज्यादा सही है माना जाता है। आगे क्या लिखूं? आगलो के नाम है अड़ाई होगी तो लड़ी 2-3 तो अड़ाया होगा थारी वर्णमाला। धन्य अपना गुरुजी के। देखो ये क्या नाम है? अब जो बीच में आप बोल रहे हैं ना वो है। अगर आपसे वो पूछ लेना गंगा का विस्तारक रूप लिखो, यानी वो आपसे कहे कि शुद्ध कौन सा है इस गंगा का, मान लो एक बार आपको वो ये नाम दे, हाँ किंग बाजी है हैं उनको 3 नंबर मतलब आम कौन सो है, उसको बीच लो बोले नहीं वो है वो। अब क्या है वो? आपने गुरुजी तो कह खे गए गए डे, बे गुरुजी अब भी अड़े ही पढ़ा रहे, और बे गुरुजी पढ़ाया भी बदौलत आज कोचिंग चल रही। वे बेचारा सही पढ़ा दिया था, कोचिंग क्यों चल रहा? के बोलो इन्हें कह खे गए गए ही हैं, अड़े को नहीं हो। आग लो, ठीक है, आग लो। अब बताओ आंग नीचे बिंदी लगेगी को नहीं? ये बताओ, अरे आंग नीचे बिंदो लगाऊं को नहीं? आगे जिक्र करा बिंदी कहां लगती है कहां नहीं लगती, इनके नीचे नहीं लगेगी, ठीक है। आगे कौन? आग लो, ये रे ले वे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको वो कंपटीशन में पूछ ले कि इनका सही क्रम क्या है, टेट के अंदर पूछा था इनका, ध्यान रखना इनका सही क्रम होता है ये वे रे ले। अपन यही पढ़ेंगे, किताबें भी यही लिखती है ये रे ले वे, लेकिन सही क्रम होता है ये वे रे ले। क्यों गुरुजी ये किया? देखो आगे जिक्र होगा, लेकिन बीच में बता देता हूं। ई का ये बनता है, अगर पता हो तो, कभी संधि पढ़ी है तो। ऊ का वह बनता है, री का रे बनता है, और री का ले बनता है। अब देखो वर्णमाला में पहले ई नहीं आता है क्या स्वरों में, फिर ऊ आता है स्वरों में, ऊ के बाद में स्वरों में क्या आता है? री, री लास्ट। इसका मतलब इनका सही क्रम होता है ये वे रे ले, ना कि ये रे ले। हम ये रे ले भी पढ़ेंगे। आगे कौन सा? ये पीछे पीटीटी में दे दियो, तू बता। आज तन्ना नहीं ज्ञानी बनाई छोड़ूंगा। सही क्रम बता। बता दियो रे। अपन आओगे बलवान जी, इन सही क्रम कौन सा है? से का बोलते तो सारा ये यहाँ से, लेकिन क्यों बोली जब वो पढ़ांगा पा, यानी सबसे पहले भगवान वाला से आएगा, यानी कौन सा? शंकर वाला। उसके बाद में लास्ट ये। अब बहुत सा तो है न, वो भी बना देगा डे। हाँ बारे देख ले, बहुत जरूरी है। हाँ अब बोलो, समस्या है क्या? हम किंग समस्या हैगी भाई, इतना तो पता ही नॉर्मल चीज है, मैं नॉर्मल बोले। अब आंगो विभाजन पढ़नो है। अरे भैया होगा रखिए तो सांस तो ले लेकर। अभी तक कितने ही बताइए, यानी ये हो गए टोटल, बताओ कितने हो गए? 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन 33 है। मूल वर्ण कितने हैं? वर्ण का मतलब स्वर जोड़ो कितने? 11। कितने हो गए?
ये तो मूल है। इसके बाद में और भी जुड़ेंगे जिनका नाम, जिन्हें हम नाम देंगे संयुक्त, यानी इन्हें बोल, चलो संयुक्त नहीं, पहले इनका विभाजन देखते हैं। इन पांच है ना, ये पांच, इन पांचों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी नहीं, स्पर्शी 16 होते हैं, स्पर्श 25 है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यानी ये किसी ना किसी जो 5 भाग हैं उनको टच करके निकलते हैं, इसलिए इन्हें नाम दे दिया स्पर्श। पूछता इनका है, इनमें से एक तो है अंतस्थ व्यंजन, बाद में देखेंगे इनका। एक को तो बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ज्यादा पूछता है, वो सीधा पूछता है निम्न में से ऊष्म व्यंजन है या निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। हम आप निकालांगा, दो तरीका देखांगा आप, दोनों हम कुण सो तो याद रहेगा। सबसे पहले तो अर्थ के आधार पे निकाल लेते हैं। अंतस्थ, अंतः का अर्थ क्या होता है? अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। स्तः का अर्थ क्या होता है? ऊंट ने के कहेगी बिठाई करो, के कहेगी बिठाई करो, जय को नहीं लड़ी, वो स्तः है। ऊंट ने विचारन बेरो को बावड़ी टैट है वो। जय गौर तो जन्म लेनो है, जी जलज, जल में जन्म लेने वाला। जय जय करें तो क्या, यानी वो रियल नाम होता है स्तः। स्तः का अर्थ होता है बैठना, यानी ऊंट ने बेरो है, अपन को बेरो स्तः को अर्थ की। स्तः स्तः करता है बेचारा ऊंट बैठ जाओ, वो जय को नहीं, वे स्तः है वो। यानी अंतः का अर्थ अंदर होता है, स्तः का अर्थ बैठना होता है। यानी इनमें से वो व्यंजन जिनके अंदर कोई और बैठा हुआ है। पहले ही बताया था, इसके अंदर ई बैठा हुआ है, इसके अंदर री बैठा हुआ है, इसके अंदर री बैठा हुआ है, इसके अंदर ऊ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है जिन्हें बोलने में ज्यादा उष्मा लगती है, जोर लगता है। बोल के देखो, सह 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 है, एक यार लवे बोलो, यानी सर्दी में सह 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 करोगा तो थार में उष्मा आ जाएगी ऑटोमेटिक ही, क्यों? जोर आवे। बोल के देख, बोले देख, एक यार लवे बोलो, थाने एहसास को नहीं हो रहे कोई जोर वगैरह लाग रही है, लाग। दूसरा तरीका, अगर फिर भी नहीं याद रहे, वर्णमाला में पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, ऊ। और इधर व्यंजनों में, यानी ये जो ए है, इसका मतलब ये पहले वाले हैं, ऊ बाद वाले हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन होंगे ये रेलेवे और ऊष्म व्यंजन होंगे सह सह सह। अब बताओ कोई समस्या है कि कोई समस्या आगे ही समझे? और किन तो कौन बताओ नहीं, आगे जिक्र तो कौन करो नहीं कि मारे समझ में आ गयो। एलडीसी थोड़ी करे तू, मेरे कौन से चाहिए तू करे एलडीसी? एलडीसी करना रहा इश्यू शरीर रहेगा नहीं, कुश्ती लड़ना रहा सो बेटी, आप तो समझ में आयोगे। अब आगे जिक्र करते हैं, ये कितने में, यानी मूल वर्ण कितने हो गए? 44। अब आते हैं संयुक्त। देखो संयुक्त में कौन कौन से आएंगे? इनका जब भी कभी प्रश्न पूछेगा, एक और होता है, वो है तो संयुक्त ही, लेकिन किताब में उसे मिश्रित में लिख देती है। चलो मिश्रित में पढ़ लेते हैं, कौन सा? श्रेय। इनका जब भी कभी वो प्रश्न पूछेगा तो हमेशा पूछता है, या तो इसका पूछेगा, या इसका पूछेगा, या इसका पूछेगा। इंगोत क्या पूछो तो बोल लिया, देखें पता लगे त्रे तय और रे इंगे अंदर। तो इनका पूछता है हमेशा, सबसे ज्यादा इसका पूछता है। इंगो क्यों पूछे वो? क्यों वो पूछेगा क्षय किससे मिलके बना है? क प्लस से, क प्लस से, क प्लस से। बड़गोलो जी कौन सो से पढ़ रखे थे तो ज्ञान गठू है थारकन, तू बोलिया तो नहीं तो नॉलेज गठू आ गयो, बीएससी में गठू आ गई। तो पहली क्लास तो पढ़ी थी, पहली क्लास सर तेरे पहली क्लास में तो ओढ़ा पढ़ी हो, कौन पढ़ी हो गिरे? चलो कोई नहीं, देखो बढ़िया बात है। इनका विभाजन हर बार पूछता है एग्जाम में, यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठाएगा। देखो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इसमें कौन सा श्रेय है। ये इसका मतलब एक तो रे है ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। पहले वाला सह देखना है, कौन सा सह इन तीनों में, सह, सह और सह। भी या तो इसी चीज को करना है कि इन तीनों में कौन सा सह है। यहां दो तरीके याद करने के।
पहले तो ये श्रेय जो है ना, श्रेय का अर्थ श्री होता है, श्री का अर्थ होता है भगवान, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसका मतलब इनमें से भगवान वाला स है यहाँ। एक तो तरीका ये, कौन सा है भगवान वाला स इसमें? स शंकर वाला। यानी अब ये बताओ ये स आधा है पूरा? देखो अगर खाली स्थान होगा तभी उसमें आके कोई मिलेगा, अगर जगह पहले से ही भरी हुई है तो कोई आके कैसे मिलेगा ये बताओ भाई? खाली स्थान ही भरने के लिए आएगा कोई तो, जब अगर ये आधा होगा, आगे वाला पूरा होगा, पहले वाला अगर आधा होगा तभी आके मिलेगा ये इसमें। इसका मतलब ये स क्या है? आधा। जी हाँ, पैना आप दो यहां लिखा तो ई से ने आधो से, देखो श्रेय ही तो है, पै के अंदर रह के यहां लगाऊं, ईंट लागेगो, ईंट लागेगो। अब देखो ओ देखो मुड़ेड़ो है, ओ तो नीचलो तो रह, ये तो रह श्रेय में। ये देखो मुड़ा वहां से, ओ मुड़ेड़ो को नहीं, थोड़ा सा इन्ने कर दो, कौन बल्ले पड़े दिखन लाग रही बेचारा मुड़ा यार, उसे सामने दिखन लाग रही, बोल बोल ये कहने लाग रही है, कह रहा हूं मुड़ेड़ियो हूं, वो मुड़ेड़ियो हूं, फिर ही गलत करियो, फिर के दो से बाया करियो तो करियो। जैसे शब्द है श्रृंगार, शब्द शुद्धि में बहुत बार आता है ये शब्द। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकूंगी? अरे लिख सकूंगे, सही है कि गलत? कौन सा क्या गलत है? अरे तो बात तो भाई है, चलो बढ़िया कौन लागे जी? पिताजी पिताजी का मागो बीन के सुनो कौन लगा, बाकी है तो पिताजी, गलत को नहीं हो बिया थोड़ी का मेरे मागो बीन आन लाग रही, अच्छो कौन लागे, बाकी है तो पिताजी भाई, चलो अच्छो कौन लाग रहे हो, बाकी है तो वही बात भाई है। भाई ये आधा से बता दिया मैंने, तो आधा साइड लिख दिया, नीचे ये री की मात्रा लगी है, री लिख दी श्रृंगार। गलत कहां है ये बताओ? गलत है गे तो फिर किसमें? श्रृंगार में। ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, यहां ये आधा से, ये रे यहां है नहीं, तभी तो शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ये आधा से ही है ये, और नीचे री की मात्रा लगी हुई है, इसमें रे नहीं है इसके अंदर। हाँ, यानी इस श्रेय का आपको पूछे तो ध्यान रखना ये मुड़ा वहां से, मुड़े वहां, यानी या फिर श्री से याद रखना कि भगवान और से पहला आधा होगा, आगे वाला पूर्ण। वो आपको पूछेगा कि श्रेय किस किस से मिलके, और ऐसे भी पूछ सकता है वो, से प्लस रे प्लस ए, ये भी सही है क्या? वो ध्यान रखना कैसे पूछ रहा है, ये भी सही है क्योंकि इस रे का और विभाजन कर दिया इसने, क्योंकि रे में जो स्वर है वो बाहर निकाल दिया। अब बात करनी है इसमें कौन सा से भी आप बोलते हो से, इसका मतलब पहला शब्द क्या है? बोल की पता से, पहला तो कै, आधा हो गया कि पूरा आधा होगा तभी आके मिलेगा इसमें। अब ये से तो हमने काम में ले लिया श्री में, तो फिर ये 2 नंबर वाला है, यानी इसके अंदर कौन सा से है? अब आगे विभाजन करो तो भले ऐसे कर दो, एक ही बात है। रह जैसी याद, रह जैसी की, इसमें कोई समस्या नहीं है। त्रय तो बोल के देखने ही पता चलता है, तय क्या होगा? आधा प्लस रे, ये ज्यादा पूछता है। पहली मन नॉलेज को नहीं हो, कभी देखियो रामदेव बाबू कपाल भांति करते है नहीं, वो एक नाम लेगो विज्ञान, मैं सोचता बड़ा नाम आवे को नहीं, जबकि बेचारे बहुत शुद्ध नाम ले रहे हो, मन कौन बेरो आपा के बोला विज्ञान को नहीं, विज्ञान हुए। इनको मतलब गलत बोल रहे आप, सही रहे गलत बोल रहे आप, विज्ञान को नहीं, ये किससे मिलके बना हुआ है? जय और ये से मिलके बना है विज्ञान, बेचारो सही बोल रहे हैं। अब क्या कई बार गलत बोलते आपा कहते हैं गलत बोल रहे हो, अरे वो सही बोल रहे हैं, गलत तो आपा। विज्ञान जय और ये, यानी पहला आधा हो जाएगा, दूसरा पूरा हो जाएगा। अब वो जैसे पीछे पूछा था ऐसा ही में कि संयुक्त व्यंजनों को मिलाने पर कुल कितने वर्ण होते हैं? पीछे कितने तक आ गए? 44 तक आ गए। संयुक्त व्यंजन मतलब 45, 46, 47, कितने हो गई?
ठीक है, एक हो गया ये, अब हो गए 48। अब देखो स्वर हमने किए थे ए आई उ री ए ओ, अंग है छोड़िया नहीं आपा, अंग और ए जोड़े थे क्या हमने, कौन जोड़िया नहीं, अरे जोड़िया की इनका मतलब जोड़िया को नहीं मान, जोड़िया को मतलब योग, योग उनका क्या नहीं किया नहीं, यानी उनका योग नहीं किया था, अब करना है उनका योग है तो सही, वो भी क्या हो गई, कितने हो गई 50, टोटल करना कितना है 52 करना है, और कौन सा लाऊं फिर, और कौन सा काट के लाऊं है, और रत तेरी होशियार है, इन्हें बोलते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना, देखो आन बोल के देखो, ये बिंदी वाले, वो बिना बिंदी वाले है, ये बिंदी वाले फेंक के, यानी इन्हें ऐसा लगता है जैसे फेंक के मारे, यानी जीभ ऊपर जागी, ऊपर गद जैसी नीचा पड़ी, डेड है, बोल के देखो, ये को लगे फेंक के मारे, तू बोल के देख, कमजोरी बहुत आ रही है तेरे में ऐसी किताब की तू है नहीं कि कौन अंचा में डुबोगी चेप जाई कर, के टेंशन खाए तना पहली हैं, यूट्यूब चला फिर रात ने, डेड है, बोल के देखो उच्छित व्यंजनाम कौन सा होगा, उच्छिप्त करते फेंकना, बोल के देखो डेड है, टोटल कितना हो गया तो बुरा, अब बोलो इतना में कोई समस्या है कि आगे चालू है तो बताओ, अरे बताओ मिटा दूं, ये तो था सीधा सीधा विभाजन, इनमें से कुछ और भी विभाजन है, नॉर्मल से है वो तो, एक इनका विभाजन है नासिक के, यानी वो व्यंजन जो किससे बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं, वो व्यंजन जो पार्श्व से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं पार्श्विक, पार्श्विक बोल दो, वो व्यंजन, या फिर एक दो और भी प्रकार है जी, यहां बोल रहे बाने लुंठित। देखो नासिक के कौन से, जो नाक से बोले जाते हैं, जो 5 बताए थे उनके लास्ट वाले 5 गे, ये, णे, ने, में, बोल के देख लियो पता लग जाए, कोई समस्या को नहीं होगा। वर्ग के लास्ट 5 जो है गे, ये, ने, में, बोल के देखो, बोल के देखो जल्दी से बोले देखो, और जल्दी बोलो दान, ए क्या मा होगा नासिक। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, नाम सुना है क्या कभी, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के मतलब हो अंबा, पार्श्व का अर्थ होता है बगल, यानी इनमें से एक ऐसा व्यंजन है जिसे आप बोलोगे ना तो जीभ तो ऊपर जाएगी और बगलों से, जीभ के साइडों से हवा निकलेगी, बोल के देख लो पतो लाई जागो, बोलता ही पतो लाई जाओ, लय के अंदर जीभ ऊपर जाएगी, ऊपर बेचारी चिप जाएगी, और फिर साइडों देखो हवा निकलेगी, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। कौनी हो रही गई यहां, अरे कौनी हो रही गई, बोल दाड़ी ले बोल, और जोर बोल, शाबाश, और पिछले इनके टेंशन हुई है, कोनी तेरी जीभ कौन गिरी होगी यहाँ, मुना सारांग करे, इम कोई शर्म वाली बात को नहीं है जी, होट तेरा इकला को निकले सकलांगा ही बाहर निकला, वो बोले थे। हाँ, ले यानी पार्श्व, लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना, यानी एक ऐसा व्यंजन है जिसे आप बोलोगे ना तो जीभ या 2-3 बार 8 पटोला खागी, देसी भाषा 8 पटोला शब्द देखिए गूगल पर क्या अर्थ है, यानी जीभ लुढ़कती सी प्रतीत होगी, बोल के देखो, रे में जीभ 2-3 बार लुढ़की कौन गया, रे शर्म किए मुना, बोल कौन नहीं हो रहे, अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, मेरा कौन बना इडा है, नासिक के गए, ये, ने, में, पार्श्व बगल, ले, लुंठित लुढ़कना, रे,
हो गया काम। अब स्वर तंत्रा का आधार पर देखा, बताओ भाई स्वर तंत्रा नाम बताओ मन, कर्मु नाम बताओ। सबसे पहले क्या आएंगे, उसके बाद में मूर्धन्य मूर्धा, उसके बाद में कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। सही है गे? फिर क्या समस्या है? हो जाओ काम, कर्म ही रख दो। सबसे पहले क्या आता है, कै वर्ग पूरो, कै का मतलब कै वर्ग, कै चे टे ते, हो गया। तो यानी पूरा कै वर्ग किससे बोला जाएगा, कंठों से। चे वर्ग बोला जाएगा तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। एकदम सरस है। तो ये क्रम याद है, कै चे टे ते पे सीधा लिख दो। कै खे गए गए जो है वो कै कंठ से बोले जाते हैं। ये जैसे पीछे एसआई में पूछा था कि अगर ऊपर का होठ काट दिया जाए तो निम्न में से कौन से वर्ण नहीं बोले जाएंगे, ये ऑप्शन था उसमें, पे फे बे में। जी हाँ, थे बूढ़ा हो गया, दांत फट गया, पढ़ना है लास्ट में, थारो भी मन करे कोलगेट कर लिया, कर क्या लिया, दांत तो फट जाएगा। जब थारो कौन सा कौन बोल लीजिएगा, तय थे दे देने डेणिया में बड़ी समस्या है। जीभ फक देसी बार आगे पड़ जाएगी, जीभ ने स्पोर्ट चाहिए तय थे देने बोलन खातर। बुढ़ापो अपना आ जाएगा नहीं, बी दिन ए कौन बोली जाएगा, तय थे दे थे ने। अब बच गया, कौन कौन से बच गए, ये रे ले वे, और कौन कौन से बच गई। इस है को तो एक बार छोड़ दो, इनको रखना है, इनको भी तो रखें, ये भी तो किसी से तो बोले जाते होंगे। बस कंठ को छोड़ दो, कहीं ना कंठ छोड़, कंठान छोड़ दो, उससे आगे लिखते जाओ, ये रे ले वे। अगला भी रख दो। यानी जब ये सह बोले ना, तब जीभ दांतों के अड़नी चाहिए, ये मूर्धा के और ये तालु के। कौनी बोली इजनो रहने दो, रट्टो मार लियो। देखो, अरे हम तो कोई समस्या कोई नहीं भाई, इनमें कोई समस्या नहीं, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। आगे वाले जो हैं कंठों को छोड़ दो, बाकी लिख दो वैसे का वैसे, ये रे ले वे। आगे से है, बोल के देखो, कंठाओं बोली रे है, कंठ के एक सारे एक और वही डोग सो निकले डो बिन के बोले, क्या बोले, अरे डोग सो कागलियो कौन वे ले, इसे काकल्य वर्ण भी बोलते हैं और कंठे भी बोलते हैं। जी हाँ, हलंत है, ये हलंत किसकी तरह बोला जा रहा है की तरह आता है, इसका मतलब हलंत ये भी किस में आता है, कंठे वर्ण में आता है। और जो अपनी एनसीईआरटी है ना, वो स और लय को किस में मानती है पता है क्या, वर्तस्य में मानती है वैसे, तो थोड़ा सा वो ध्यान रख लिया, एनसीईआरटी अलग से लिखवा देगी वो। बताओ इंगमा कोई समस्या है क्या, अरे बोलो है, मर तेरी अब न लाई जाती। और अच्छा बाहर है कि देखो कहाँ बिंदी वाले आते हैं कहाँ नहीं आते, वो देखो। जैसे कुछ शब्द, एक तो ये है और एक है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार शब्द शुद्धि में पूछ ले कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। और गणा ही शब्द हो गया, अभी था गणा ही आता होगा। ध्यान थोड़ा सा ये देना है उसमें कि कहाँ बिंदी आएगी कहाँ बिंदी नहीं आएगी। यानी जैसे आपसे पूछ ले कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, कौन सा है, हाँ दोनों में
है? हाँ दोनों। एक तो बिंदी प्रारंभ में नहीं आएगी, सबसे पहले बिंदी नहीं लगानी है। यानी अगर डे और डे, किसी शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो उसमें बिंदी नहीं आती। इसका मतलब इन दोनों में शुद्ध कौन सा माना जाएगा? इसमें कौन सा माना जाएगा? हाँ दोनों आम। उसमें चलो मान लिया एक आम है। ये इंग्लिश वर्ड है, सोडा शब्द हिंदी का नहीं है। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है तो उसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। सोडो हिंदी को शब्द थोड़ी है, सोडी है इंग्लिश वर्ड है सोडा। किसी भी इंग्लिश वर्ड, जैसे ये डीजल इंग्लिश वर्ड है तो इसमें प्रारंभ वाला रूल नहीं लेगा, इंग्लिश वाला लगता है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में कहीं भी आओ, डे डे का अगर हो, इंग्लिश वर्ड हो तो उसके नीचे क्या नहीं लगता? बिंदी नहीं लगती। बाकी में चेपते हो, ठीक है? बोलो बोलो। बताओ लास्ट, बताऊंगे लास्ट। चलो देखो, एक शब्द हो रहा है ग्रहित व्यंजन, सुनिएगा कितनी नाम। यानी है तो अपना ही, अपना को नहीं, लेकिन अपना रखे, यानी हमने उन शब्दों को अपना रखे हैं जो हमारी भाषा में चलते हैं। जैसे कभी आपने देखा है, ये अपने ही है, अपने ही तो व्यंजन है, लेकिन कई बार आपको ऐसे नीचे लिखा हुआ देखा है क्या कभी? अरे वो इसे एक बिंदो सो लागेड़ो देखियो एक दी। ये शब्द जो है वो अरबी फारसी शब्द है, मुसलमानी भाषा के शब्द है जो हमने अपना रखे हैं। तो गुरुजी फिर हम बोलने में क्या अंतर आओगे? अगर आप इन शब्दों को बोलोगे, ज्यादा वैसे चलता है अपने, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जिनके नीचे नुक्ता हो और जिनके नीचे नहीं हो, अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सुनेगी नाम पे देखो ना, सुनेगी नाम पे कौन सुने? सुनिए, कभी देखिएगी इसे है? वासी आने लगी के है? इन शब्दों पे फिर जोर देना पड़ता है। फर्ज, अगर नीचे नुक्ता लगते ही जैक पे हम बोलते हैं फर्ज, लेकिन उसके नुक्ता लग चुका है अगर किसी शब्द के नीचे, तो उसे फिर जोर देके बोलना पड़ेगा आपको। फर्ज, ताक, बेगम और एक बेगम, बाग एक सीधो बाग, गज एक सीधो, फलक, सुनिए कि नाम, ताकते रहते तुझको सांझ और सवेरे, वो ताक है। कौन सो है वो ताक? गाना कौन सुने डोगे? सलमान खान आरो कौन सो है? ताक, ताकनो, टकटकी लगा के देखो, वो है ताक। हमारी बेगम है, बेगम फिर कौन सी बेगम है? वह कभी गाना सुने डाएगे? गानों में सबसे ज्यादा फारसी, अरबी फारसी शब्द काम में लिए जाते हैं। मैं गम के घर में कैद हूं, बेघर नहीं हूं मैं। गम ये अपना शब्द नहीं है, बेगम, बेगम। अरे बे एक उपसर्ग है, बेवफा, बेरहम, बेकदर, बेवफा, बेहरम, बे एक उपसर्ग है। गम के वे मेरो गम हो रही है, वो गम है वो। बिना गम है, बेकार बिना गम। अब बेगम है, वाइफ। बाग
बाघ। वो तो काम में लेट हुई होगी वो। लेट होगी। अरे क्या करे इतना गज मैथ में काम को नहीं आओगे हो। गज गजराज गजराज क्या बोले गज इनका मतलब एक तो आती है और एक नापना रोए गज। ये है गज माप जो पटवारी में काम आएगा आपको। ये है हाथी। फलक देखूं जमी देखूं कौन सो फलक देख रही है। अब मैथ के अंदर एक फलक शब्द काम में आए 500 कौन सो है वो। हाँ वो लिखी जाए वो। ये फलक आकाश है। तुमको राज की बात बताएं। राज राजनीति शब्द लिखो आप पॉलिटिकल। उसमें कौन सा राज लिखते हैं। ये लिखते हैं। कभी नुक्ता लगा के लिखा है क्या राजनीति। इसका मतलब वो राजव्यवस्था से संबंधित है। राज रहस्य। एक बहुत ही जोर की बात बताऊं राज की बात बताऊं। रात की बात है 12 बजे मैं उठो वो होता है राज की बात यानी कोई रहस्य की बात। लास्ट छोटा सा प्रकार देख लेते हैं नॉर्मल सा। कदी देखे रहे एघोष सैघोष और घोष 1 और 2 सीधा 3 4 5 ये तो रटने ही पड़ेंगे। ऐसे ही लिखना है आपको। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देना भले ए वाले इधर लिखने हैं बस 1 3